हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मम्प्स के बारे में, जिसे दोस्तों हिंदी में गलसुआ भी बोला जाता है। क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसके कारण होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और प्रिवेंशन के लिए मतलब हम इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं और हमें इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा ट्रीट करती है ऐसे केसेस को। तो इन बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आगे जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, गलसुआ या मम्प्स। दोस्तों, जब आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो कि किसी तरह से वायरस से जब वो इन्फेक्टेड हो जाती है, आपके मुंह में दोस्तों कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कुछ मेजर ग्लैंड्स होते हैं और कुछ माइनर ग्लैंड्स होते हैं। तो जो मेजर ग्लैंड्स होते हैं वो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, जिसमें कि पहला होता है सबलिंगुअल, फिर होता है सबमैंडिबुलर और तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड। तो जब इन ग्लैंड्स में किसी वायरस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है तब हम इसे मम्प्स बोलते हैं। इन ग्लैंड्स का दोस्तों काम होता है आपके माउथ को अंदर से गीला रखना और सलाइवा का प्रोडक्शन करना। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन को भी दूर रखती है और आपके डाइजेशन में भी ये हेल्प करती है। साथ ही साथ जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनको हेल्दी रखने का ये काम करते हैं। तो इतने सारे इनके फंक्शंस होते हैं। और मम्प्स में ज़्यादातर केस दोस्तों छोटे बच्चों में देखे जाते हैं। इसके कारण की बात करें हम तो एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में बहुत तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी होती है। एक बच्चे से दूसरे बच्चों में ये बहुत आसानी से स्प्रेड कर सकती है। जब आप छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती है, जो आपका थूक होता है दोस्तों, उसके थ्रू ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी इजीली ट्रैवल कर जाती है। साथ ही साथ यदि आप अपने टॉवेल, अपना कपड़े, अपने बर्तन यदि आप किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तब भी आपको इसका इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, सिम्टम्स की, कि आपको क्या क्या ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं जब भी आप इन्फेक्टेड होते हैं या जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, उसके एक्सपोजर में आते हैं। तो आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ते के बाद आप में सिम्टम्स नज़र आते हैं। और वो क्या होते हैं? वो है आपका, यानी कि आपका हेडेक होना, सिर दर्द का होना, साथ में आपको हाई ग्रेड फीवर रह सकता है, बुखार आ सकता है, थकावट रह सकती है और बहुत ज़्यादा मसल्स में एक खिंचाव, एक क्रैम्प्स जो है दोस्तों होता है। पूरी बॉडी में ये पेन हो सकता है। साथ ही साथ भूख पेशेंट की बिल्कुल नहीं लगती है। और इसी के साथ जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स दोस्तों जो इस हिस्से में होती है, यदि ये जो कि आपके कान के पास होती है, यदि ये पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है तो आपका जो गाल है, पूरे गाल में दोस्तों सूजन हो सकती है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और ये फेस के एक साइड पे भी हो सकता है या ये दोनों साइड में इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके साथ में पेशेंट को खाने या फिर निगलने में दोस्तों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सूजन होगी, इतना काफ़ी दर्दनाक कंडीशन रहेगी दोस्तों कि वो कुछ भी खा पी नहीं पाएगा। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये 7 से 10 दिनों तक जो है वो ट्रबल कर सकते हैं। इतने दिनों तक ये रह सकते हैं और इनको सही समय पर ट्रीट ना किया जाए दोस्तों तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जिनकी हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये वैसे तो काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन यदि होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपका जो अंडकोश है, पुरुषों में, जो बच्चों में अंडकोश में सूजन आ जाती है, जिसे हम ऑर्काइटिस बोलते हैं दोस्तों, ये इसमें देखा जाता है। ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। क्या होता है इसमें? टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और साथ में जो बच्चों का जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, इसमें भी दोस्तों स्वेलिंग देखी जा सकती है। आपके पेनक्रियाज में सूजन आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। साथ में एक बीमारी है मेनिंजाइटिस, जो भी इसके कॉम्प्लिकेशन में होती है, जो कि आपकी जो नर्वस सिस्टम होता है, यदि ये इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों इस वायरस से, तो ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करके आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है और मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं दोस्तों। और साथ में हो सकता है आपको हियरिंग लॉस, जैसे कि मैंने बताया पैरोटिड ग्लैंड कान के एकदम पास होती है, तो ये कान को भी अफेक्ट कर सकती है, जिससे कि सुनने में दिक्कत की समस्या भी आपको हो सकती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रिवेंशन की, कि बचाव अपन किससे इसका कैसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों एक तो इसके लिए क्या है, वैक्सीन आती है जिसको कि MMR बोला जाता है। तो जो MMR है ये 3 बीमारियों के इन्फेक्शन से आपको बचाव के लिए वैक्सीन दी जाती है। MMR का दोस्तों जो फुल फॉर्म है उसमें मीज़ल्स, मम्स और रूबेला का टीका बच्चों को लगाया जाता है। तो ये जो MMR का टीका है दोस्तों, ये हर बच्चे को लगवाने की ज़रूर से कोशिश करिए। इवन मतलब सबको लगता ही है, आजकल सब एजुकेटेड हो गए हैं और सब जो है अच्छे से सब जानते हैं कि बच्चों में टीकों का कितना महत्व है। इसलिए बच्चों को इन सब बीमारियों से बचाने के लिए MMR का टीका आपको ज़रूर से लगवाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो फिर उस केस में आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि आप खट्टा आपको अवॉइड करना है, ठंडी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि दोस्तों इसके कारण स्वेलिंग आपकी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आप गुनगुने पानी से में थोड़ा सा नमक डाल के आप गार्गिल कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। इससे आपको दर्द की कंडीशन में जो स्वेलिंग है, दर्द है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आराम मिल जाएगा। तो ये सारी दोस्तों हो गई इसके प्रिवेंशन की बात। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो दोस्तों जो मम्स के केस में, क्योंकि मम्स दोस्तों बहुत तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी है। अगर आप स्कूल में देखेंगे तो एक बच्चे को यदि मम्स का इन्फेक्शन हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि पूरे स्कूल में 100 से 150 तक बच्चे जो है मम्स के शिकार हो जाते हैं। लगभग जो है 10 से 12-15 दिन का जो इसका ड्यूरेशन रहता है दोस्तों, इसके बाद इसके लक्षण नज़र आना शुरू होते हैं। तो इतने दिनों में वो इन्फेक्शन जो है वो इन बच्चों में हो जाता है और फिर बाद में इनके सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। बहुत तेज़ी से ये फैलने वाली एक बीमारी है दोस्तों। इसके लिए आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसका नाम है पैरोटिडिनम 200। दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मम्स के केस में, खासकर कि यदि आप चाहते हैं कि बच्चों को मम्स ना हो। यदि उसके स्कूल में उस समय यदि मम्स चल रहा है, कोई बच्चा इन्फेक्टेड है, आपके बच्चे को ना हो, तो दोस्तों आपको पैरोटिडिनम 200 लेके आनी है। नीचे में इसकी इमेज लगा देता हूँ, स्पेलिंग का मैं लिख के भी आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। आप थोड़ा सा इसको सर्च करना होगा। एक होम्योपैथिक शॉप पे आप जाके पूछेंगे पैरोटिडिनम 200, हो सकता है आपको ना मिले। आप 2 से 3 जो है दुकानों पे जब आप होम्योपैथिक स्टोर पर सर्च करते हैं तब आपको ये मेडिसिन ज़रूर से मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा ढूंढना होगा दोस्तों। थोड़ी सी ये रेयर मेडिसिन है, इसके लिए आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। आपको ये मेडिसिन जो मिल जाएगी तब आपको बच्चे को देनी है 2 बूंद पहले दिन, फिर दूसरे दिन भी 2 बूंद पिलाना है, तीसरे दिन भी 2 बूंद पिलाना है। यानी कि सुबह सुबह खाली पेट 2-2 ड्रॉप दिन में एक बार और 3 दिनों तक लगातार आपको पिलाना है दोस्तों। इससे जो होगा आपकी इम्यूनिटी लगभग 1 महीने के लिए इसमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी आपके बच्चों को। मतलब 1 महीने तक उसको कोई भी मम्स की शिकायत नहीं आने वाली है दोस्तों। अगले महीने यदि फिर भी ऐसा रहता है तो आप जो है अगले महीने भी इसको रिपीट कर सकते हैं। यदि आपके आसपास या उसके स्कूल में दोस्तों मम्स के केस ज़्यादा हो रहे हैं तब आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एज ए प्रिवेंटिव आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और आप खुद भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि यदि दोस्तों यदि जो बच्चों में तो मम्स बहुत कॉमनली होते ही हैं, लेकिन यदि एडल्ट्स यदि इसका शिकार होते हैं, जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, यदि ये इसका शिकार होते हैं मम्स का, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको ठीक होने में दोस्तों। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि मम्स के ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है दोस्तों। उसमें जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है वह है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 उस केसेस में दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी तेज़ बुखार पेशेंट को होता है, चेहरा पूरा लाल, हॉट फ्लैश काइंड ऑफ फेस होता है दोस्तों। हेडेक भी साथ में देखा जाता है। यदि हेडेक में ऐसा लगे कि कोई सिर में हथौड़ा मार रहा हो, इस तरह का यदि हेडेक में सेंसेशन आता है, मम्स की शिकायत रहती है, और राइट साइड की जो ग्लैंड्स हैं यदि मेनली वो अफेक्टेड होती हैं, पूरा फेस जो है दोस्तों, राइट साइड का जो पूरा फेस है पूरा पेनफुल होता है और ये पेन गले तक भी एक्सटेंड कर जाता है। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, माउथ में ड्राइनेस रहती है। तो इस केस में आपको यूज़ करनी है बेलाडोना 30, 2-2 बूंद करके दिन में 4 बार डायरेक्टली ऑन टंग। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन, टॉप मोस्ट रेमेडी है दोस्तों बेलाडोना 30। हर तरह के गर्ल्स हुआ मम्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करती है और बच्चों की तो काफ़ी बीमारियों में बेलाडोना हम वैसे ही प्रेस्क्राइब करते हैं दोस्तों। इससे आपका फीवर भी बहुत जल्दी उतर जाएगा और स्वेलिंग, पेन और इन्फेक्शन भी पूरी तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको लगातार प्रयोग करना है 7 से 10 दिनों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे इसकी जो है वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी और फिर देखेंगे आप कि ये ठीक हो जाएगा दोस्तों।
अब हम बात करते हैं कि गलसुआ के अंदर यदि पस होने लग जाती है, मवाद का डिस्चार्ज होने लगता है और लार से यदि बदबू आने लगती है, तो उस कंडीशन में आपको प्रयोग करनी है मर्क्सोल 30 मेडिसिन। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके डायरेक्टली ऑन टंग। यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं तब आपको सुबह दोपहर रात इसको कम से कम 10 दिनों के लिए कंटिन्यू करना है, जब उसमें पस फॉर्मेशन हो जाए और इस तरह की प्रॉब्लम हो। दोस्तों इससे पूरी तरीके से गलसुई की समस्या ठीक हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है जिसे आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। अभी तक हमने डाइल्यूशन बताए हैं, अब मदर टिंचर आपको 2 मदर टिंचर लेके आना है। पहले नंबर पे आपको लाना है दोस्तों इस्चिनेशिया का मदर टिंचर और दूसरे नंबर पे आपको लेके आना है एजाडेक्टा इंडिका मदर टिंचर। एजाडेक्टा को हम नीम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और इसका एक मदर टिंचर आता है। ये दोनों ही मदर टिंचर्स को आपको 30 ml की एक 30 ml की खाली फाइल लेनी है। उसमें 15 ml आपको इस्चिनेशिया मदर टिंचर और 15 ml एजाडेक्टा इंडिका मदर टिंचर मिला लेना है, मिक्स कर लेना है और इसको प्रयोग करना है 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर को और 30 बूंद रात को। ऐसा आपको कंटिन्यू 10 दिनों के लिए करना है। आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। साथ में फीवर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन, क्योंकि दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये काम करती है एज ए एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल दोस्तों, एजाडेक्टा इंडिका और इस्चिनेशिया मदर टिंचर। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन आती है दोस्तों साइलीशिया 30। साइलीशिया को आपको 30 पोटेंसी में ही सिर्फ यूज़ करना है। और जो मम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा यदि चिली होता है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों, और हमेशा अपने आप को जो पेशेंट कवर करके रखना चाहता है, साथ में फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होता है, उस कंडीशन में साइलीशिया 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। जो आपकी प्रॉब्लम है मम्स की, गलसुए की, धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी यदि आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं। तो दोस्तों ये सब हो गई मेडिसिन, और मेडिसिन के डोज और मेडिसिन का रिपीटिशन भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर से अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। नीचे सब्सक्राइबर का बटन दिया गया है दोस्तों, उसको आप प्रेस कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दी गई है उसको भी आप ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी डिसीज रिलेटेड वीडियो आपके लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार, धन्यवाद।